दोस्तों, आपका एक बार फिर स्मार्ट केमिस्ट्री यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसे हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी भी कह सकते हैं। जो इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है इसके अंदर हम जब कोई भी ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स से या जो भी कंपाउंड होते हैं अपने पास, उनकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को शो करने के लिए, बताने के लिए ही वाइब्रेशन की हमें नेसेसिटी होती है। वाइब्रेशन के थ्रू ही हम किसी भी मॉलिक्यूल में फिजिकल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसका केमिकल कंपोजिशन, उसकी स्ट्रक्चर, उसके बॉन्डिंग किस प्रकार से है, सब वाइब्रेशन के थ्रू ही समझा सकते हैं। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। फंडामेंटल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन इन आयर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो जो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक है, केमिस्ट्री के अंदर कोई भी मॉलिक्यूल है हम उसे रिजिड नहीं मान सकते। अब जब कोई मॉलिक्यूल रिजिड नहीं होगा, जैसे अपने पास ये मॉलिक्यूल है, हम इसे रिजिड नहीं मान सकते, तो इसके अंदर वाइब्रेशन होंगे तो उसकी बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल होगा, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल जो होगा उसमें चेंजमेंट होंगे वाइब्रेशन के थ्रू, और हमें इसकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसमें किस प्रकार के बॉन्ड है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी है, वो हमें पता चल जाएगा। अब नॉर्मली आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर दो प्रकार के वाइब्रेशन बताए गए हैं। जो पहला है वो है स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, और जो सेकंड है वो है बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, इसके अंदर क्या होगा, जो बॉन्ड लेंथ होगी वो या तो इंक्रीज होगी या फिर डिक्रीज होगी, और ये जो बेंडिंग वाइब्रेशन है इसके रिजल्ट में क्या होगा, जो बॉन्ड एंगल होगा वो या तो इंक्रीज होगा या फिर डिक्रीज होगा। यहाँ प्लस से इंक्रीज और माइनस से डिक्रीज को शो किया गया। तो जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के फलस्वरूप बॉन्ड लेंथ में चेंज होगा, और बेंडिंग वाइब्रेशन है इसके अकॉर्डिंग बॉन्ड एंगल में चेंजमेंट होगा। तो सबसे पहले अपना टाइप देखते हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। मैंने बताया आप लोगों को एक दो टाइप का होता है, एसिमेट्रिक और सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक देखते हैं सबसे पहले। सिमेट्रिक क्या है, सिमेट्रिक नाम से शो हो रहा है, सिमेट्रिक इसमें सममित। इस वाइब्रेशन के अंदर होगा क्या, जो दोनों सेंटर, सबसे पहले देखते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक के अंदर क्या होगा, जैसे अपने पास कोई भी एक मॉलिक्यूल है, ये सेंट्रल एटम है, ये अदर दो एटम है, तो इसमें होगा क्या, जो सिमेट्रिक वाइब्रेशन है इसके अंतर्गत ये जो दोनों एटम है या तो फिर सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच करेंगे या फिर दोनों सेंट्रल एटम से दूर जाएंगे। ना कि ऐसा होगा कि एक तो सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है और जो दूसरे वाला है वो सेंट्रल एटम से दूर जाएगा। इसमें होगा क्या, सिमेट्रिक वाइब्रेशन के अंदर दोनों सेंट्रल एटम के अलावा जो दो अपने पास दो एटम्स हैं या जो और भी दो एटम्स हैं वो सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच करेंगे। इनमें जो मूवमेंट होगा एटम्स का वो सेम डायरेक्शन में होगा एक टाइम पे, ना कि एक अलग एक अलग। अगर अपने पास दूसरी पॉसिबिलिटी बनती है तो ये कि दोनों सेंट्रल एटम से दूर जाएंगे, इसमें सेंट्रल एटम से पास आएंगे। इसके अंदर होगा क्या, आफ्टर ऑल हमारे पास स्ट्रक्चर क्या बनेगी, अगर दोनों सेंट्रल एटम से दूर जा रहे हैं तो उनकी बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी, दूर जा रहे हैं तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, और पास आ रहे हैं तो दोनों की बॉन्ड लेंथ कम हो जाएगी। और ये जो सिमेट्रिक वाइब्रेशन है इसकी एनर्जी एसिमेट्रिक वाइब्रेशन से कम होती है। क्यों होती है वो भी बताएंगे आपको। एक बार देखते हैं एसिमेट्रिक वाइब्रेशन। इसके अंदर जैसे अपने पास ये मॉलिक्यूल है तो इसमें होगा क्या, जैसे ये एटम सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये सेंट्रल एटम से दूर जाएगा। एक पॉसिबिलिटी क्या होगी कि अगर ये सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है तो ये सेंट्रल एटम से दूर जाएगा। इसके अंतर्गत एक टाइम पे क्लॉकवाइज और एक टाइम पे एंटी क्लॉकवाइज पॉसिबिलिटी बनती है। आफ्टर ऑल स्ट्रक्चर होगी क्या, कैसी होगी मॉलिक्यूल की, जैसे ये सेंट्रल एटम है, अगर ये सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच कर रहा है तो इसकी बॉन्ड लेंथ कम और इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा। और इसमें होगा क्या, जैसे ये सेंट्रल एटम है तो इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा, इसकी बॉन्ड लेंथ कम। अब एक टाइम पे कंप्रेस हो रहा है और एक टाइम पे स्ट्रेच हो रहा है, इसलिए इसमें जो फोर्स होगा वो ज्यादा होगा, इसलिए इसकी एनर्जी ज्यादा होती है और इसकी एनर्जी कम होती है। सो सिमेट्रिक में तो सिमेट्रिक वाइब्रेशन होगा, और एसिमेट्रिक जैसा नाम से शो हो रहा है इसमें एसिमेट्रिक वाइब्रेशन होगा। एक सेंट्रल एटम की तरफ अप्रोच करेगा, वाइल जो अदर एटम है वो सेंट्रल एटम से डिपार्ट होगा। अब नेक्स्ट देखते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। इसके अंदर जो होगा क्या, बॉन्ड एंगल या तो डिक्रीज होगा या फिर इंक्रीज होगा। सिंपली इसे 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, बट हमें इसे इजीली समझने के लिए अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके देखेंगे। इसमें जो
वाइब्रेशन होगा बेंडिंग वाइब्रेशन के अंदर, जो पहला होगा वो इन द प्लेन होगा, और इसे हम फर्दर डिवाइड करते हैं टू पार्ट्स में। जो पहला है वो है रॉकिंग, अब रॉकिंग, और जो सेकंड है वो है सीजरिंग। अब देखते हैं रॉकिंग। जैसा कि नाम से शो हो रहा है रॉकिंग, रॉकिंग का मतलब सीधा सीधा एक झूला, आपने झूला देखा होगा। जो झूला है वो एक टाइम पे एक ही साइड में मूवमेंट करता है। जैसे अपने पास कोई मॉलिक्यूल है ये, तो इसमें ये सेंट्रल एटम है, ये दो अदर एटम है, तो ये सेम डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे एक टाइम पे, सेम डायरेक्शन पे, चाहे वो एंटी क्लॉकवाइज हो या फिर क्लॉकवाइज हो। तो इसके अंदर जो मूवमेंट होगा ओवरऑल वो होगा क्या, सेम डायरेक्शन में होगा एक टाइम पे। ये जो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में ये दो अदर एटम है वो सेम टाइम पे एक ही डायरेक्शन में मूवमेंट करेंगे, ना कि ये इस साइड में मूवमेंट कर रहा है तो ये इस साइड में करेगा, नहीं, ये इस साइड में कर रहा है तो ये भी इस साइड में मूवमेंट करेगा, और ये इस साइड में कर रहा है तो ये भी इस साइड में। इसमें जो मूवमेंट होगा या सेम टाइम पे या तो क्लॉकवाइज होगा या फिर एंटी क्लॉकवाइज होगा, ना कि एक एटम का क्लॉकवाइज हो रहा है और दूसरे एटम का एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, दोनों एटम्स का सेम डायरेक्शन में मूवमेंट होगा एक रॉकिंग के जैसे। अब जो दूसरा वाला टाइप है वो अपने पास है सीजरिंग। सीजरिंग से सीधा सीधा मतलब हो रहा है कैंची। तो कैंची आप लोगों ने देखी होगी, जैसे मेरे पास ये दो मार्कर है, इनके शेप है वो बिल्कुल कैंची के जैसे है। अगर मैं इनको पुश करूंगा तो इनका एक वाला पार्ट, जैसे ये अपने पास अदर एटम है, यहाँ पे सेंट्रल एटम है, पुश करूंगा तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों एटम्स की, और अगर इसको स्ट्रेच करूंगा तो दोनों की अपोजिट डायरेक्शन होगी। होगा क्या इसमें, जैसे अपने पास ये सेंट्रल एटम है, ये दो अदर एटम है, तो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में अगर ये एटम इस साइड में मूवमेंट कर रहा है तो ये वाला इस साइड में मूवमेंट करेगा, अगर ये इस साइड में मूवमेंट कर रहा है तो ये इस साइड में मूवमेंट करेगा। स्ट्रक्चर क्या प्राप्त होगी अपने पास, जो एक एटम है या तो ये पॉसिबिलिटी बनती है या फिर ये वाली जो पॉसिबिलिटी बनती है, इसमें एक एटम इस साइड में मूवमेंट करेगा तो दूसरे वाला इस साइड में, सीजर मोशन में जो दोनों एटम है वो मूवमेंट करेंगे और बॉन्ड एंगल के अंदर चेंजमेंट लाएंगे। अब जो अपने पास दूसरे वाला टाइप आता है वो आता है आउट ऑफ द प्लेन। ये जो दो वाइब्रेशन है वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे और बॉन्ड एंगल के अंदर चेंजमेंट लाएंगे। अब इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है ट्विस्टिंग, और जो दूसरा है वो है वेगिंग। अब सबसे पहले देखते हैं ट्विस्टिंग। ट्विस्टिंग के अंदर होगा क्या, जैसे अपने पास ये वाला सेंट्रल एटम है, ये दो अदर एटम है, यहां मैं प्लस और माइनस अप द प्लेन और माइनस से बिलो द प्लेन को शो करूंगा। तो इसमें जो दो अदर एटम है वो सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, ये जो है वो मोशन कैसे करेगा, अप द प्लेन, और ये वाला जो है वो बिलो द प्लेन। अगर ये अप द प्लेन मूवमेंट कर रहा है तो ये बिलो द प्लेन। इसके अंदर एक मूव्स अप तो दूसरा वाला जो है वो डाउन करेगा। ये वाला अगर मूव अप साइड में कर रहा है तो ये वाला डाउन साइड में मूवमेंट करेगा वाइब्रेशन के थ्रू। ना कि ऐसा होगा कि दोनों सेम डायरेक्शन में करेंगे, एक जो है वो अगर प्लेन से ऊपर कर रहा है तो दूसरा प्लेन से नीचे मूवमेंट करेगा, अगर पहले वाला मूवमेंट प्लेन से अप कर रहा है तो दूसरे वाला डाउन। और जो वेगिंग है उसके अंदर होगा क्या, जैसे ये सेंट्रल एटम है और ये दो एटम है, तो दोनों है वो या तो मूव्स अप या मूव्स डाउन। इनकी पॉसिबिलिटी कैसी होगी, जैसे या अगर दोनों मूव्स डाउन कर रहे हैं तो दोनों डाउन ही करेंगे, अगर ये डाउन कर रहा है तो ये भी डाउन करेगा मूवमेंट, और ये अगर अप साइड में कर रहा है तो ये भी अप साइड में करेगा। ना कि ट्विस्टिंग के जैसे अगर एक मूव अप कर रहा है तो दूसरे वाला डाउन करेगा, नहीं, इसके अंदर दोनों की डायरेक्शन जो है वो सेम होगी, या तो प्लेन से ऊपर होगी या फिर प्लेन से नीचे होगी विद रिस्पेक्ट सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के रेस्पेक्ट में ये एक एटम अगर मूवमेंट अप साइड में कर रहा है तो दूसरे वाला भी अप साइड में करेगा, ना कि डाउन साइड में करेगा। और ये जो बेंडिंग वाइब्रेशन है इसकी जो एनर्जी है वो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन से कम होती है, क्योंकि इसमें जो मूवमेंट होता है
वो बॉन्ड एंगल के अंदर चेंजमेंट लाता है, जबकि उसमें जो है एटम्स के अंदर ज़्यादा लगता है, उसमें जो फोर्स है वो ज़्यादा काम में लाना पड़ता है मूवमेंट्स के अंदर। तो आफ्टर ऑल इस वीडियो के अंदर हमने देखा क्या कि नॉर्मली जो स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन है वो दो टाइप का होता है। जो पहले वाला टाइप है वो है स्ट्रेचिंग, दूसरे वाला है बेंडिंग। स्ट्रेचिंग के अंदर हमने दो टाइप देखे हैं, पहले वाला जो है वो है सिमेट्रिक और जो दूसरा है वो है एसिमेट्रिक। सिमेट्रिक और सिमेट्रिक के अंदर हमने देखा ये सिमेट्रिक रूप से और ये एसिमेट्रिक रूप से, इसके अंदर इसके लिए जो एनर्जी है वो ज़्यादा रिक्वायर है, इसके अंदर कम है। इसमें हमने दो टाइप देखी है, पहला जो है वो इन द प्लेन और दूसरा वाला जो है वो आउट ऑफ द प्लेन। इन द प्लेन है उसके अंदर दो टाइप देखे, जो पहला है वो है रॉकिंग और जो दूसरे वाला है वो सीजरिंग। रॉकिंग मैंने आपको एक झूले का एग्जांपल लेके, इसे किसी का एग्जांपल लेके बताया। इसमें जो है बोन लेंथ एंगल में चेंजमेंट होगा, इसमें बोन लेंथ में। इसका जो दूसरा आउट ऑफ द प्लेन है इसके अंदर भी एक दो पार्ट्स में से डिवाइड किया गया है। जो पहला है वो है ट्विस्टिंग और जो सेकंड है वो है वेगिंग। इस वीडियो के अंदर हमने देखा कि सिंपली दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया वाइब्रेशन को, पहला जो है वो स्ट्रेचिंग, दूसरा बेंडिंग। स्ट्रेचिंग में सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक, बेंडिंग के अंदर नॉर्मली ये 4 टाइप का होता है, बट हमें इसे इजीली समझने के लिए दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इन द प्लेन रॉकिंग और सीजरिंग और दूसरा आउट ऑफ द प्लेन वेगिंग और